प्रॉफिट लॉस के कई सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे और आज संभवतः हमारी अंतिम क्लास है। और जिस प्रकार से आप लोग अभी तक जुड़े रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप फॉलो करते रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, जिस क्वेश्चन के लिए आपसे कहा गया है कि आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। उन सभी बच्चों को उनके भावी भविष्य के लिए कोटिशाह शुभकामनाएं, कोटिशाह बधाई, क्योंकि जो रवैया आपका है यही रवैया मंजिल तक आपको ले जाता है। जो नए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पुराने लोग हैं उन्हें ये पता है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, बताना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। और अगर बहुत खास दोस्त हैं, आप उनका भला चाहते हैं, तो उनसे आपको कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही चैनल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है, इनमें 5:4 यानी कि 5/4। ये तो सभी लोगों को पता है कि जो रेशियो होता है उसी को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो अनुपात है वही भिन्न है। तो 5:4 का अनुपात है, क्वेश्चन में 5:4 के रूप में लिखा है, हमने इसे अपना सॉल्व करने के लिए 5/4 के रूप में लिख दिया है। और जब आप इस क्वेश्चन को पूरा लगा लेंगे तो फिर आप ये समझेंगे कि उसे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है जितना आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप समझ जाएंगे, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आएगी इस बारे में। तो देखिएगा कि विक्रय मूल्य 5/4, क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य है अगर 5 तो क्रय मूल्य कितना था, 4। यानी कि किसी वस्तु को हमने 4 रुपए में खरीदा और उस वस्तु को हमने 5 रुपए में बेच दिया। तो 4 रुपए की खरीदी हुई वस्तु जब हम 5 रुपए में बेच देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 4 रुपए पे हमने 1 रुपए का लाभ ले लिया। और 4 का 1 कितना % होता है, तो 1 जो है वो 4 का चौथाई है, 1/4 है। तो हमने कहा था कि अगर 1 जो है 4 का चौथाई है तो हम 100 का चौथाई निकाल लें। अगर हमें प्रतिशत लाभ चाहिए तो 100 का चौथाई कितना होता है, 25 होता है, 25 होता है। यानी कि 4 रुपए की वस्तु अगर आपने 5 रुपए में खरीदी है तो इसका मतलब आपका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, आपका प्रतिशत लाभ हो जाएगा 25%। आपका आंसर है, ठीक है। इतनी ही तेजी में आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाने हैं, तब जाके आप जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनके लिए आप अपना समय निकाल पाएंगे, ठीक है। विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, लेकिन ये तभी आते हैं जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं जिस तरीके से आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, ठीक है। बस हमें यह समझ लेना है कि क्रय मूल्य यानी कि 2 रुपए में वस्तु खरीदी, विक्रय मूल्य यानी कि 3 रुपए में हमने वस्तु बेच दी। तो यानी कि 2 रुपए में खरीद के 3 रुपए में बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हो गया। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो 2 पे 1 का लाभ हुआ। यानी कि 1 क्या है, 2 का आधा है, तो 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, 50 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, इसका प्रतिशत लाभ आपका हो जाएगा 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि 3 रुपए में हमने बेची, 2 रुपए में हमने खरीदी थी। हमें यह देखना होता है कि पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 5, क्रय मूल्य 4। इसमें कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य 2, विक्रय मूल्य 3। हमें यह देखना होता है कि वो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य लिख रहा है कि विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य लिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग जो नए होंगे वो इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाएं कि ऊपर जो है वो विक्रय मूल्य है, नीचे जो है वो क्रय मूल्य है। इस प्रकार का ऊपर नीचे वाला कोई सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। मैथमेटिक्स इसीलिए सबसे सहज और सबसे आसान विषय हो गया है अब, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर देते हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं बोलते, सब कुछ इसके अंदर बोलते हैं। जो वो कह रहा वही हम कर रहे हैं, अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग इस भावना को, गणित की इस भावना को नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे मिथक फैलाते हैं कि गणित बहुत ही कठिन विषय है, गणित बहुत ही जटिल विषय है। हमेशा से बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि गणित बहुत ही जटिल विषय है, लेकिन गणित सबसे आसान विषय है। क्यों? क्योंकि हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो एक एक कदम पे हमें ये इंगित करता जाता है, हमें बताता जाता है, सिखाता जाता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं।
और जब आप आंसर निकालते हैं तो आप उस आंसर पे आप अपना, अगर मान लीजिए आपका वो क्वेश्चन आयोग ने गलत कर दिया है तो आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं मैथमेटिक्स के मामले में कि आप कोर्ट तक जाने की हिम्मत रखते हैं। अन्य विषय में ऐसा नहीं होता है। केवल दो विषय ऐसे हैं, हम आपको पहले भी बता चुके अपनी हिंदी वाली क्लास में, कि एक संस्कृत और एक मैथमेटिक्स, ये दोनों ऐसे विषय हैं जो 100% अंक स्कोर कर सकते हैं आप जिनके अंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन देखिए कि क्रय मूल्य, भाषा हम वही लिख रहे हैं जो उसके अंदर लिखी है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4। ठीक है, हमें कुछ भी अलग से लिखना नहीं है, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि जो आपको पेपर के अंदर मिलेगा उसी चीज को देख के आपको आंसर निकालना है। अगर आप लिख लिख के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो ना तो इतना वहां पे आपको स्पेस मिलता है और ना ही इतना आपको समय मिलता है। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 4 है तो क्रय मूल्य 3। फिर से भाषा समझिएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। बताइए समझ में कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4, यानी कि क्रय मूल्य अगर 3 तो विक्रय मूल्य 4। जिसका वो है वो नीचे होता है और जो है वो ऊपर होता है। ठीक है ना, यानी क्रय मूल्य है तो 3 हो गया, विक्रय मूल्य का है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 4 हो गया। यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4, यानी कि क्रय मूल्य 3 विक्रय मूल्य 4। यानी कि 3 रुपए की हमने वस्तु खरीदी और 4 रुपए की हमने वस्तु बेच दी, यानी कि 3 रुपए की हमने वस्तु खरीदी और 4 रुपए की वस्तु बेच दी, यानी कि 3 रुपए पे हमें 1 रुपए का लाभ हुआ और 1 रुपए 3 रुपए का 1/3 होता है, तो 100 का 1/3 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो हमारा प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा प्रतिशत लाभ 33 सही 1/3%। ये हमारा प्रतिशत लाभ हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कितना तेज क्वेश्चन लग रहा है, कितना तेज आंसर निकल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। ठीक है, देखिएगा चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। बात आई समझ में। पीछे वाले क्वेश्चन से हम लोग चेक करते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य है और किसका है, विक्रय मूल्य का है। तो जिसका होता है वो क्या होता है, वो नीचे होता है, जो होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है। यहां पर देखिए लाभ है किसका है, विक्रय मूल्य का है, तो जो है यानी कि लाभ है वो क्या है 2, किसका है, विक्रय मूल्य का है, यानी कि यह है 7। बात क्लियर हो गई आपको, कि यानी कि क्या मतलब हुआ कि 7 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो गया और 2 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया, और सॉरी लाभ हो गया, 2 रुपए आपका लाभ हो गया। एक चीज आपने कहावत सुनी होगी बचपन में कि लाभ या हानि हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, कि कितने की वस्तु हमने खरीदी थी और उसके ऊपर हमें कितना पैसा अतिरिक्त मिल गया या उसके ऊपर कितना पैसा अतिरिक्त हमारी जेब से चला गया। ये दोनों गणनाएं जो हैं हम केवल क्रय मूल्य पर ही करते हैं। बताइए समझ में, बहुत आसान है कि 2 रुपए का हमें लाभ हुआ और वस्तु हमने 7 रुपए में बेची। ठीक, आपने एक पेंसिल 7 रुपए में बेच दी, आपसे पूछा गया कि कितना फायदा हुआ, इसे बेचने का क्या फायदा, तो आप बताएंगे कि यार हमने 7 रुपए की बेची है, इसमें हमें 2 रुपए अतिरिक्त मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 5 रुपए की वो पेंसिल खरीदी थी। ठीक, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, क्रय मूल्य आपका हो गया कितना 5। जब क्रय मूल्य 5 हो गया और 5 पे 2 का आपको लाभ मिला है, 5 पे 2 का आपको लाभ मिला है, और 5 पे 2 कितना % होता है, देखिएगा इस तरीके से निकाल लीजिए कि 2/5 का आपको लाभ मिला, तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 का गुणा करेंगे, तो 2 में 20 का गुणा कर दो, 40% का लाभ हो गया, प्रतिशत लाभ आपका 40% का आपका प्रतिशत लाभ ये हो गया।
कोई डाउट इसमें नहीं है। बाकी 2/5 इंटू 100 कर दो तब भी निकल आएगा। कोई कलाकारी नहीं करना, कोई बहुत ज्यादा उसमें महारथी स्मार्टनेस नहीं दिखानी। बोल रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 15 अंडों को बेचा तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। चीजों को समझिएगा। किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि क्रय मूल्य के इतनी चीजों को बेचने पर इतनी चीजों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ या क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इसी प्रकार से सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा, बस एक परिवर्तन उसके अंदर होगा कि इतनी चीजों को बेचने पर इतनी चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। सीधा सीधा हमें एक चीज हमें याद रखनी है कि जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है बेची गई वस्तुओं पर, इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य के बराबर जब बात हो रही तो उसमें लाभ या हानि ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अलग से बता रहा है कि इतनी वस्तुएं बेची और इसके ऊपर हमें इतना लाभ हुआ, यानी कि सीधा सीधा लाभ बटे बेची गई वस्तुओं की संख्या इंटू 100 कर रही है। ठीक है, और विक्रय मूल्य की जब बात होती है, अभी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जब कहा जाए कि इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य में वो लाभ या हानि ऐड है, क्योंकि वो वस्तु जब हम बेच रहे हैं तो उस पर हम लाभ या हानि ऐड करके हम बेच रहे हैं। लेकिन जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होता है तो उसमें हम लाभ और हानि ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि उतने तो हमने खरीदे ही है उतने में वो वस्तु। लेकिन जब हम बेच रहे हैं, मान लो हमने 10 रुपए की पेंसिल खरीदी, तो 10 रुपए के बराबर अगर लाभ हो रहा है तो इसमें लाभ और हानि ऐड नहीं है। लेकिन अगर हम 10% का लाभ ले रहे हो, 11 रुपए की पेंसिल अगर हम बेच रहे हैं, हम कहेंगे कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसमें 10% का लाभ और हानि ऐड है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। जब इतनी सी बात समझ में आ गई तो फिर देखते हैं क्वेश्चन। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस पैटर्न का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 15 अंडों को बेचा तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ, यानी कि 3 बिल्कुल अलग से हमारा लाभ लिखा हुआ है और 15 के ऊपर हमें 3 का लाभ हुआ है, क्योंकि उन 3 में कुछ भी लाभ और हानि ऐड नहीं है। तो बिल्कुल नेट प्रॉफिट जो है वो उसके अंदर दिया हुआ है। यानी कि क्या बात हो जाएगी कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा 3/15 100 कर लो, या सीधा सीधा समझ लो कि 15 का 3 क्या है, 5वां हिस्सा है, यानी कि प्रतिशत लाभ कितना हो गया 20% लाभ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का देख लेते हैं। कह रहा है कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब हानि हो रही तो प्रतिशत हानि निकलेगी, लेकिन यह भी बेची गई वस्तुओं के ऊपर क्रय मूल्य के बराबर हानि की बात कर रहा है, यानी कि 24 पे 4 की हानि, तो 4/24 इंटू 100। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% की आपकी ये हानि हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात फिर से है कि 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, 24 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि। बात आई समझ में? यानी कि 15 वस्तुएं हमने बेची और उनपे इतने का हमें लाभ हुआ, ये नेट लाभ है, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया 3/15 इंटू 100% लाभ, 4/24 इंटू 100% हानि। ठीक, लेकिन अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है 33 सेब बेचने पर, यानी कि इन 33 में ये 11 जो दिए गए हैं जिनसे लाभ प्राप्त कर रहा, इनमें लाभ और हानि ऐड है, क्योंकि ये 11 सेबों के विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। बात आई ना समझ में? तो हम क्या करेंगे कि 11 का हमें लाभ हुआ अपॉन 33 में ये 11 ऐड है, तो 33 में से ये 11 हम रिमूव कर देंगे तो बचेगा हमारा 22। ठीक है ना, यानी कि पूरा हम लिख लेते हैं कि 11/33 माइनस 11 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा 50%। बात आई समझ में कि 33 सेब बेच रहा है और 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि इन 33 में ये 11 भी बैठे हुए हैं। ठीक है ना,
तो नेट फायदा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 33 में से हम 11 निकाल देंगे, तो 22 पे हमें 11 का फायदा हुआ, 22 पे हमें 11 का फायदा हुआ, यानी कि 22 अपने हैं लेकिन 11 का फायदा और लिया, तो कुल हम 33 बेच रहे हैं, उसमें हम 11 का फायदा ले रहे हैं, विक्रय मूल्य की बात हो रही। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसे 50% का लाभ हो गया। अगर आप लोग नए हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो हम बार बार आपसे यही चीज कहेंगे कि पुराने वीडियोस को आप पहले देखिए जाके, जब उन्हें आप ढंग से देख लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब चल क्या रहा है, यहाँ पे ये हो क्या रहा है। परसेंटेज का पूरा देखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस का लास्ट वीडियो है, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के भी ऊपर के 3 वीडियो जो जितने भी अपलोड किए गए हैं वो भी आप लोग सब लोग देखिए, तब जाके यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे। हालांकि इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, हर परीक्षा में लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने और है कि श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्रय मूल्य के बराबर हानि उठा रहा था, तो हमने क्या किया था, सीधा सीधा हमने लिख दिया था 4 बटे 24। लेकिन चौथे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 65 में 13 के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 13 की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर हो रही, इसलिए 65 में से हम क्या करेंगे, 13 हम रिमूव कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, बात आगे होगी समझ में आप लोगों को। तो इसका आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कितना आया चौथे वाले का, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कितने आते हैं परीक्षा में, लगभग हर परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोगों को पता है। और उसमें इतनी चीज पता होने के बाद भी अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कहीं ना कहीं इस परीक्षा को कहीं गंभीरता से लिया नहीं है, आप इसे हल्के में लेते रहे हैं। और कोई भी परीक्षा होगी, अगर आप उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, प्रॉपर उसके लिए समय अगर आप नहीं देंगे, तो ये समझ लीजिएगा कि फिर तैयारी करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लंबी लाइन है, कंपटीशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप एकेडमिक्स के परसेंटेज पुराने जमाने को उठा के देख लीजिए और नए जमाने के देख लीजिएगा। आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पीसीएस, लोअर पीसीएस, वीडियो, लेखपाल, किसी की भी आप मेरिट उठा के देख लीजिए, कट ऑफ उठा के देख लीजिए कि पहले कितना हुआ करता था और अब कितना होता है, यानी कि प्रतिदिन प्रतियोगिता बढ़ रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, अपना आकलन कीजिए, समय का मैनेजमेंट कीजिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। हमने आप लोगों को सजेस्ट किया है कि सनराइज टेस्ट आप लोग जरूर लगाइएगा, और 50% का फ्लैट डिस्काउंट उसके ऊपर चल ही रहा है। बाकी अगर आप मेधावी 10 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस रेफरल कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 10% आपको उस प्लान पर और मिल जाएगा जिस प्लान के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए आपने साल भर का लिया 499 का, और आप जैसे रेफरल कोड हमारा डालेंगे तो आपको 49.9 का फ्लैट डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमारा सलाह तो यही है कि आप साल भर वाला प्लान लीजिएगा, ताकि साल भर परचेज करना, ये करना, वो करना, इसकी खूबी हमने आपको बताई है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको हर परीक्षा के लिए स्पीड टेस्ट मिलेंगे। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि बस आप जैसे मान लीजिए साल भर वाला आपने लिया, तो आपने 499 आपने पे किया, उसमें 49.9 का आपने डिस्काउंट भी ले लिया। उसके बाद क्या होगा कि अब साल भर आप जिस परीक्षा के लिए चाहे उस परीक्षा के लिए आप उसके अंदर स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आगे चल के पता लगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए हमें अलग से स्पीड टेस्ट लेना है, और वीडियो की आने वाली है तो उसके लिए हमें अलग से लेना है, या एसआई आ जाएगा, कांस्टेबल आ जाएगा तो उसके लिए अलग से लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं, आपने 1 साल का परचेज किया, फिर उस साल भर तक स्पीड टेस्ट बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि आपको सारे टेस्ट देंगे। आपकी केवल एक जिम्मेदारी है कि पूरी राजकाज से बाहर निकल के कि किस प्लेटफॉर्म पे जाए, कहां से स्पीड टेस्ट खरीदे, ये सारे लफड़े खत्म हो जाएंगे जैसे आप 1 साल का ले लेंगे। 1 साल के अंदर जितनी वैकेंसी आएगी, हर वैकेंसी के लिए आपको स्पीड टेस्ट मिलेगा। और इसकी गुणवत्ता क्यों है, हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं इसके ऊपर, इसका कारण ये है कि इसकी जो टीम लगी हुई है वेल क्वालिफाइड टीम है, और बहुत ही अच्छे ढंग से इनकी ये बात हमें सबसे अच्छी लगी कि इनका कहने का केवल ये एक चीज हमें बहुत अच्छी लगी कि इनका कहना ये था कि सर हम केवल स्पीड टेस्ट पर ही काम कर रहे हैं, हम केवल प्रैक्टिस सेट पर ही काम कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा शोध किए जा रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से पैटर्न बदल रहे हैं टेस्ट पेपर्स के, उस हिसाब से टेस्ट पेपर आपके तैयार किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, लेखपाल के एग्जाम में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का टाइम है। आप क्या कीजिएगा कि सीधा सीधा हम यही सलाह आपको देंगे, बाकी आपकी मर्जी है कि 499 वाला आप परचेज कीजिए,
मेधावी 10 आप रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 10% और फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी पर जितना आप साल भर में चूरन चटनी उससे ज्यादा का खा जाते होंगे, इतने में आपको स्पीड टेस्ट मिले और हर परीक्षा के लिए मिले, तो फिर क्या इतना सोचना है, मिलेगी। इसी क्रम में अब जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि इसमें मिश्रण वाला तरीका हम लोग लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर मिश्रण तो है ही नहीं, लेकिन मिश्रण है क्या? मिश्रण परसेंटेज का ही तो एक भाग है, लाभ हानि का परसेंटेज का ही तो एक भाग है, ठीक है। परसेंटेज तो है, मेंसुरेशन भी हम परसेंटेज से लगा चुके हैं। तो इसलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे की हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% लाभ पर, दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया। छोटी सी चीज है, इसे समझ लीजिएगा। तो दोनों घड़ियां उसने क्या किया, 1500 रुपए में उसने बेच दी, ठीक। एक पे उसने 12% का लाभ लिया और दूसरी पे उसने क्या किया, 18% का लाभ लिया, ठीक। तो जिस पे पहले वाले पे लाभ लिया यहां लिख लेंगे, दूसरे वाले पे लाभ लिया यहां लिख लेंगे, और दोनों पे कुल मिला के जब उसने काउंट किया तो उसे पता लगा कि उसे 15% का लाभ हुआ है, 15% का लाभ हुआ है, ठीक। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें लिखना है। जब हम लोग मिश्रण के एलिगेशन क्वेश्चन लगाते हैं तब भी इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो 12% का पहली घड़ी पे, 18% का दूसरी घड़ी पे, और जब पूरा हमने जब उसका काम मतलब उसे देखा, पूरी गणना जब उसकी करी, तो हमने देखा कि हमें टोटल जो है 15% का लाभ हुआ है। अब हम क्या करें, क्रॉस डिफरेंस इनका निकाल लेते हैं। 12 से 15 का हमने अंतर निकाला, कितना आया, 3 आया, वो 3 हमने यहाँ लिख लिया। 18 से 15 का हमने अंतर निकाला, कितना आया, 3 आया, वो भी हमने यहाँ लिख लिया। हम देख रहे हैं कि इन दोनों में रेशियो, अब ये हो गया रेशियो 3:3 का रेशियो हो गया। 3:3 के रेशियो का मतलब क्या हुआ, 1:1, मतलब दोनों तरफ संख्याएं बराबर है, यानी कि इन दोनों में बराबर बराबर मूल्य पे ये दोनों की वो है, क्या नाम करते हैं, क्रय मूल्य है, ठीक है। इनका अनुपात आया, पहली घड़ी का 3, दूसरी घड़ी का भी 3, ये क्रय मूल्यों का अनुपात है, ठीक है। यानी कि कुल कितना है 1500, और 1500 में आधे में ये, आधे में ये, तो 1500 का आधा कितना हो गया, 750 हो गया, और ये भी 750 हो गया, ठीक है ना। क्या बोल रहा था, घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमने अलग अलग क्रय मूल्य घड़ियों का हमने ज्ञात कर लिया। कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस पेपर के एक छोटे से कोने में हम लोग इसी तरीके से लिख लेते हैं और आंसर अपना निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार करता है, एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा, 12% लाभ प्राप्त हुआ। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके का है। 15, 10 और 12, ठीक है। 15, 10 और 12, ये हमने निकाला 3, ये हमने निकाला 2, 2:3। क्रय मूल्य का अनुपात कितना आया, 2:3। और कुल कितने में खरीदी थी उसने खरीदी थी 10,000 रुपए में, ठीक है। 10,000 रुपए में उसने कुल खरीदी थी, तो 10,000 रुपए को क्या करो, 2:3 में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2:3 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमने माना पहली अलमारी उसने 2 रुपए में खरीदी, दूसरी अलमारी उसने 3 रुपए में खरीदी, यानी कि दोनों मिला के उसने कितने में खरीदी, 5 रुपए में खरीदी। सवाल क्या कह रहा है, 10,000 रुपए में खरीदी, हमारे हिसाब से 5 रुपए में खरीदी, सवाल कह रहा 10,000 रुपए में खरीदी। तो सवाल का आंसर हमसे 2,000 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने माना पहली 2 रुपए में खरीदी, यानी कि 2 का 2,000 गुना कर दो तो पहली का मूल्य कितना आ गया, पहली उसने खरीदी 4,000 रुपए में, और दूसरी अलमारी हमारे हिसाब से 3, तो इसका 2,000 गुना कर दो, दूसरी अलमारी कितने में खरीदी उसने, 6,000 रुपए में खरीदी, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारे लग रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे इनमें कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं कि मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमारे अंदर से इनमें कोई समस्या नहीं आने वाली है इन क्वेश्चंस में। चलिए एक और लगा लेते हैं। वैसे तो कायदा ये है कि आप लोगों को लगा के इन्हें कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना चाहिए। अगर आप लोग सीरियसली वीडियो फॉलो कर रहे हैं, जो 2-4 लोग ये काम कर भी रहे हैं जितना हम आप लोगों को बता रहे हैं,
तो आपको भी ये काम करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें भी ये काम शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तभी मतलब चीजें अपने हाथ में आ जाती हैं जब हम लोग उन चीजों पर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ी चीज है, ठीक है। देखिएगा, हाँ, 25,000 रुपए में दो टेप रिकॉर्डर खरीद कर 10% लाभ, 20% लाभ, कुल लाभ 14%। आप देखिएगा, 10% लाभ, 20% लाभ और कुल कितना 14% लाभ। ये अंतर हमने निकाल लिया, कितना आया 4 का आया। ये हमने निकाल लिया, कितना आया 6 का आया। इनका रेशियो हमने निकाल लिया 6:4, यानी कि 3:2 का रेशियो हो गया। और कुल कितने में खरीदा था, 25,000 रुपए में उसने खरीदा था। तो क्या बोल रहा है कि पहला टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा, यानी कि इस 3 की वैल्यू हमें पता करनी है। हमने माना दोनों मिला के 5 रुपए में खरीदे, ये बता रहा 25,000 में खरीदे। सवाल का आंसर हमसे 5,000 गुना, ठीक है। तो पहले वाले का मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 का 5,000 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा। पहला टेप रिकॉर्डर उसने 15,000 रुपए में खरीदा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दूसरा निकालना हो तो 2 का 5,000 गुना कर दो तो दूसरा हो जाएगा 10,000 रुपए का रिकॉर्डर, दोनों मिला के 25,000 के हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है, मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचने पे उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। तो स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बस उसने क्या कहा है कि पहले पे 25% का लाभ, दूसरे 20% हानि। तो हम क्या कर देंगे कि 25% का लाभ मतलब 25, 20% का हानि यानी कि -20, और ना लाभ हुआ ना हानि, यानी कि ये हो गया 0, ठीक है। अब इनका अंतर निकालिए। अंतर हमने निकाला, अंतर में आप लोग जानते हैं कि माइनस वाला जो चिन्ह होता है उसे हम इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, वो हम नोट नहीं करते। तो 25 का 0 से अगर हमने अंतर निकाला तो कितना आया, 25 आया। 20 का -20 का 0 से हमने अंतर निकाला तो हमारा 20 आया। यहाँ पे हमें माइनस प्लस के हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि 15 में से 12 गया 3 आया, तो 10 में से 12 गया -2 आना चाहिए था, लेकिन हमने माइनस चिन्ह नहीं लिया। तो इसमें हम नेगेटिव साइन जो होता है उसे हम इग्नोर करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नहीं लेना है। तो 20:25, 20:25 का मतलब क्या हो गया, हमारा हो गया 4:5, यानी कि उनके क्रय मूल्यों का अनुपात 4:5 हो गया। और क्या बोलते हैं, 18,000 रुपए में खरीदे थे, यानी कि खरीदे उसने कितने में थे, 18,000 रुपए, ठीक है, हाँ, 18,000 रुपए में खरीदे थे, ठीक। तो हमारे हिसाब से दोनों का मूल्य कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। सवाल के हिसाब से दोनों का मूल्य है 18,000 रुपए, यानी कि सवाल की वैल्यू हमारी वैल्यू से 2,000 गुना ज्यादा है। 4 वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8,000 रुपए, यानी कि पहला स्कूटर उसने कितने में खरीदा, 8,000 रुपए में, ठीक है। और दूसरा स्कूटर यानी कि 5 वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10,000 रुपए, दूसरे स्कूटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 रुपए, ठीक है। तो अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो ये दोनों हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है। चौथे नंबर का क्वेश्चन था, तो ये चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी समस्या नहीं आ रही इस प्रकार के क्वेश्चंस में। हमेशा हमें ये देखना है कि उसने 2 वस्तुएं खरीदी, पहले पे उसे इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, दूसरे पे उसे इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, या लाभ की जगह हानियां भी हो सकती हैं, या किसी एक पे लाभ या किसी एक पे हानि हो सकती है, जैसे इस प्रकार से ये हो रही है यहाँ पे। और 2 फिगर उसने ये दी कि इंडिविजुअल लाभ हानि बता देगा कि पहले पे इतना लाभ या हानि, दूसरे पे इतना लाभ या हानि, और फिर वो एक बताएगा कंबाइंड, ठीक है ना, यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो बताएगा कि पहले को उसे 25 का लाभ हुआ, दूसरे को उसे हानि हुई। नेट प्रॉफिट या लॉस की बात है कि उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, ठीक है ना। तो उसे हमने 0 कर दिया। यहाँ पे क्या था कि 10 का लाभ हुआ पहले पे, 20 का लाभ हुआ दूसरे पे, और उसे नेट लाभ जो है वो 14 का हुआ। तो जो नेट होता है वो हम बीच में लिखते हैं, इंडिविजुअल हम साइड में लिखते हैं, और क्रॉस डिफरेंस निकालते हैं। जो डिफरेंस होता है उनका रेशियो ले लेंगे, वो क्रय मूल्यों का अनुपात होता है। इतने छोटे इतने आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग को कोई समस्या नहीं आ रही होगी इन क्वेश्चंस में। कितनी आसानी से, कितनी सहजता से सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। बस आवश्यकता है तो केवल आपके ध्यान की, आपकी एकाग्रता की, और आपके अंदर कितनी आत्मशक्ति है, कितनी इच्छा शक्ति है अपनी परीक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित करने की। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, बच्चों में कंफ्यूजन बड़ी जल्दी आ जाता है इन क्वेश्चंस को देखकर, ठीक है ना। जबकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं
देखिएगा कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है, वो ये कह रहा है कि हम 1 किलो चावल, मान लीजिए एक मूल्य हम लेके चलते हैं, वो कहेगा कि आपको पता है कि बाजार में मतलब चावल जो है वो 1000 रुपए का थोक में मिल रहा है। 1 किलो चावल 1000 रुपए का, ठीक है। आप चावल वाले के पास जाएंगे और आपको ये जानकारी हो गई है कि इसने 1000 रुपए का चावल 1 किलो खरीदा है, यानी कि 1000 ग्राम उसने 1000 रुपए का खरीदा है। 1 ग्राम 1 रुपए का हो गया इस हिसाब से। और आप उससे कहेंगे भैया 1 किलो चावल दे दो, कितने का हुआ? तो वो आपसे कहेगा 1000 रुपए का हुआ। तो आप सोचोगे कितना मतलब बढ़िया आदमी है, ना कोई फायदा ले रहा है, ना अपना नुकसान करवा रहा है, जितने का खरीदा है बेचारा उतने का बेच रहा है। आपके नजर में उसकी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो बदमाशी 2 तरीके से कर सकता है कि एक तो वो 1000 रुपए का चावल महंगा बेचे, तो वो अपनी इमेज क्यों खराब करे आपके सामने। आप कहोगे यार कैसा मतलब आदमी है, इतनी महंगाई का जमाना चल रहा है, उसमें 1000 रुपए का खरीद रहा है और इतना महंगा बेच रहा है, तो वो अपनी गुडविल तैयार कर रहा है आपके सामने। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कमा रहा है। कैसे? वो गलत बाट का इस्तेमाल करता है और वो 1000 ग्राम की जगह आपको 950 ग्राम ही तौल के देता है। इसमें तो आप नहीं पकड़ पाओगे ना, आप तो बस केवल इसी में खुश हो कि यार 1000 का इसने खरीदा, 1000 का हमें दे दिया, कितना दयालु आदमी है। लेकिन उसने बदमाशी क्या करी कि 1000 ग्राम की जगह उसने क्या किया, 950 ग्राम आपको तौल दिया। ठीक है, तो बदमाशी 2 तरीके से होती है। एक बदमाशी होती है कि सामान पूरा दे रहा है लेकिन उसे हम महंगा करके बेच रहे हैं। दूसरी बदमाशी क्या होती है कि सामान पे ना हम ये बताएंगे कि हमें लाभ हो रहा ना हानि हो रही, जितने का सामान खरीदा उतने का ही बताएंगे कि हम उतने का ही बेच रहे हैं, लेकिन उसकी मात्रा हम कम कर देंगे, ये भी तो बदमाशी है। और जो बदमाशी होती है इसी को लाभ बोलते हैं। बताइए समझ में, इसी को तो लाभ बोला जाता है, क्योंकि लाभ का अगर लालच ना हो तो आदमी बदमाशी क्यों करे। ठीक है ना, तो लाभ जो है वो बदमाशी का ही एक पर्यायवाची मान के उसे चल सकते हैं। लेकिन हिंदी के पेपर में ऐसा मत करना, ठीक है, ये तो बस केवल ऐसे ही समझने के लिए। चलो पहला क्वेश्चन कह रहा कि दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है। अब लोग क्या करेंगे, कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन ये होता है, एक बात तो पक्की हो गई कि उसे 50 ग्राम का फायदा हो रहा है, क्योंकि 1000 उसे देना चाहिए, दे रहा 950, यानी कि 50 ग्राम का उसे फायदा तो हो रहा है। लेकिन अब वो 50 ग्राम का फायदा किस पे हो रहा, 950 पे हो रहा कि 1000 पे हो रहा है? और जब हम गलती करते हैं तो क्या होता है कि हम गलत दिशा की ओर ही गलती करते हैं और गलत आंसर जो होता है उसी को हम पिकअप करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने फिर आपको बताया था कि जितनी चीज हम खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर हमें कितना फायदा या नुकसान हो रहा है वो हम काउंट करते हैं हमेशा। तो उसकी जेब से जा क्या रहा है, चावल जा रहा है। उसकी जेब से कितना चावल जा रहा है, 950 ग्राम चावल जा रहा है। और 950 ग्राम चावल के मूल्य पर उसे 50 ग्राम चावल के मूल्य का ज्यादा पैसा मिल रहा है, यानी कि 50 का फायदा उसे हो रहा है कितने पे, 1000 पे नहीं, उसे 50 का फायदा हो रहा है 950 ग्राम पर। क्लियर? यानी कि उसे 50 ग्राम चावल का फायदा हुआ कितने पे, 950 ग्राम चावल पर। फिर समझ लीजिए क्यों, क्योंकि 950 ग्राम वो अपनी दुकान से बाहर निकाल रहा है। 950 ग्राम ही तो निकाल रहा है, उसकी दुकान में कितना क्विंटलों चावल भरा हो हमें उससे क्या करना है। लेकिन जो निकाल रहा है, जो व्यापार का हिस्सा है जो चावल, उसी पे तो हम लाभ हानि निकालेंगे। तो निकाला तो उसने अपने बोरे से 950 ग्राम ही है और पैसा उसने लिया 1000 ग्राम का, यानी कि 950 पे 50 का फायदा कब, जब हम मान लें कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, बात आप लोग समझ में आ गई होगी। ठीक, तो 950 ग्राम पे हमें 50 का फायदा हो गया, तो 50 बटे 950 इंटू 100 कर देंगे, जितना प्रतिशत लाभ आएगा वो हम नोट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और देखिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और प्रैक्टिस करिएगा प्रैक्टिस सेट से, जो अनुभवी लोग हैं उनसे करिए, सनराइज टेस्ट लीजिएगा, मेधावी 10 रेफरल कोड डालिएगा, 10% का प्रैक्टिस काउंट और लीजिएगा। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि आप तैयारी किस दिशा में कर रहे हैं और आप तैयारी के किस पायदान पर हैं।
ये बहुत आवश्यक है। आत्म अवलोकन अति आवश्यक होता है। बात आई ना समझ में आपको? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। देखिए ये तो पहला क्वेश्चन हो गया था इस टाइप का। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे इसी टाइप का। इसमें भाषा थोड़ी सी उसने चेंज कर दी। वो ग्राहकों से तो ये कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही अपना पूरा सामान बेच रहे हैं, ठीक। ग्राहक भी सोच रहे हैं कि हाँ यार क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, बाजार में भी चावल 1000 रुपए किलो चल रहा है थोक का, और ये भी हमें थोक के रेट पे ही दे रहा है, 1000 में ही दे रहा है, यानी कि ये कोई फायदा नहीं ले रहा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 20% गलत बाट का इस्तेमाल करता है, और गलत बाट का इस्तेमाल वो क्यों करेगा, लाभ के लिए करेगा। बात आ गई ना समझ में? तो इस भाषा को समझिएगा पहले। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, भाषा बड़ी होती है गणित के अंदर, क्वेश्चन बड़ा नहीं होता। कि वो दे तो रहा है 1000 ग्राम, लेकिन जो वो बता रहा वो बात गलत है। वो कह रहा है 1000 ग्राम पे हम कोई भी लाभ नहीं ले रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि उस 1000 ग्राम पे वो 20% का लाभ ले रहा है। बताइए समझ में? यानी कि वो दे तो रहा है 1000 ग्राम, लोगों को बता रहा है कि इस 1000 ग्राम पे हम कोई भी लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो 20% का लाभ ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1120 की वैल्यू हो गई। अगर लाभ ना ले रहा होता तो 1100 की वैल्यू होती, लेकिन वो 20% गलत बाट का इस्तेमाल कर रहा है, लाभ लेने के लिए ही तो कर रहा है गलत बाट का इस्तेमाल। फिजूल में खुरापात क्यों करेगा कोई, ठीक है ना। तो वो लाभ लेने के लिए ही 20% गलत बाट का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि वो 20% का लाभ ले रहा है। तो वो 1000 ग्राम दे तो रहा है, लेकिन गलत बाट के माध्यम से वो इस 1000 ग्राम पे 20% का लाभ ले रहा है, यानी कि 1120 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, इंटू 100, ठीक है ना। तो ये हम कैंसिल कर देते हैं, 6 से काटा 5 हो गया, ठीक है। 2 से हम फिर कर देते हैं, कितना हो गया, ठीक है। तो 2500 बटे 3 यानी कितना हो जाएगा, ये 833 सही 1/3 ग्राम, ठीक है ना। ये इतना क्या कर रहा है, ये बेच रहा है कि लोगों को बता तो रहा कि हम 1000 ग्राम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन दे कितना रहा है, 833 सही 1/3 ग्राम दे रहा है। बात आ गई ना समझ में आप लोगों को? कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं। प्रॉफिट लॉस हमारी नजर में आपका कंप्लीट हो चुका है। सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितनी इनकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने आपको एक प्लेटफॉर्म हमने सजेस्ट किया है, सनराइज प्लेटफॉर्म है, और 50% का फ्लैट डिस्काउंट उसमें चल ही रहा है। मेधावी 10 अगर आप उसमें रेफरल कोड डालेंगे 10% का और मिल जाएगा आपको, और एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही परचेज में आपको हर परीक्षा के लिए मिल जाएगा। जितने ड्यूरेशन का आप टेस्ट परचेज करेंगे उतनी ड्यूरेशन तक आपको सारी परीक्षाओं के टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। और क्या चाहिए यार, जान लोगे किसी, ठीक है। तो ऐसा मत करो, टेस्ट पेपर में बिल्कुल बल्कि आप ले लीजिए और उन्हें सॉल्व करना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि लेके बस केवल रख लिया पड़ा हुआ है कि यार वो कह रहे थे इतना कहा उन्होंने, चलो हम ले लेते हैं, उसमें अपना कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा केवल यही है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमसे और मन से जुड़ेंगे, हमारा इतना ही फायदा है, उसके अलावा कोई फायदा है ज्यादा खास है नहीं उसके अंदर, ठीक है। यही चीज है। और बाकी हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अब आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा। और ये एक आध दो क्वेश्चन जैसे हमने इसका हमने कहा था कि कितना आंसर होगा इसका, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना आंसर होगा इसका, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास तक। और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम एक चीज और जोड़ रहे हैं अपने इस संबोधन में कि अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा, हिंदी के भी देखिए, मैथमेटिक्स के भी देखिए, और आगे फर्दर जितने वीडियो हम लोग ऐड करेंगे सारे वीडियो आप लोग देखिएगा। क्योंकि अब हम मैथमेटिक्स में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अगर आप पुराने वीडियोस अगर नहीं देखेंगे तो नए वाले फिर आपको पल्ले नहीं पड़ने वाले कुछ भी। और अगर आप वाकई में लाभान्वित होने के लिए अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो फिर आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, ये जरूरी होता है,
ठीक है। और अगर टाइम पास के लिए अगर जुड़े हैं तो फिर आपको जैसे जो करना है करिए, 2 मिनट हमारा ये वाला वीडियो देखिए, फिर आप हमारे चैनल पे जाइए, फिर नीचे तक जाइए, फिर देखिए क्या क्या वीडियोस उसके अंदर पड़े हुए हैं, है ना। इस तरीके पर ये खुरापात करते रहिए चैनल के अंदर जाके। लेकिन अगर लाभान्वित होने के लिए अगर आप जुड़े हैं तो फिर एक एक वीडियो को फॉलो करिए, उसके अंदर जो भी आपसे कहा गया है उस चीज का आप अक्षरशः पालन करिएगा। और फिर आप देखिएगा कि लेखपाल की परीक्षा हो या एसआई की परीक्षा हो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, लोअर पीसीएस हो, बीईओ हो, कोई भी परीक्षा हो, किस प्रकार से आप उस परीक्षा को कितनी सहजता से क्रैक कर लेंगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इतनी आसानी से पेपर पास भी किए जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।